उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, हाईकोर्ट का जो जज होते हैं उनके भत्ते भत्ते और वेतन, जो अलाउंस और वेजेस होता है, पेमेंट होता है, वो कहां से दिए जाते हैं? आंसर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के संचित। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के संचय निधि से। और यह आंसर बिल्कुल सही है, याद रखना है। आप जानते हो कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितना? 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। और भारत में जो हाई कोर्ट है में न्यायाधीशों की संख्या, यदि सबसे कम बात किया जाएगा, भारत में हाई कोर्ट में जजों की संख्या सबसे कम यदि किसी राज्य में है तो सिक्किम में है। किस राज्य में है जी? तो सिक्किम में है। सिक्किम में है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक पूछेगा तो इलाहाबाद में। किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो इलाहाबाद में। और सबसे कम कहाँ? तो सिक्किम हाई कोर्ट में। और भारत में हम देखते हैं कि जो केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य क्या हो गया? दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया। तो ऑलरेडी 2 हाई कोर्ट जो हमारा केंद्र शासित राज्य में है, याद रखेंगे। कहां कहां? दिल्ली और एक जम्मू कश्मीर। उसी में लद्दाख उच्च न्यायालय ऐड है। जहां तक हम अपने पटना हाई कोर्ट की बात करते हैं, बिहार में पटना हाई कोर्ट की बात करेगा तो बिहार में जो पटना हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए। 1916। 1916। बहुत बढ़िया। बिहार में पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916। और पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब? 1917। 1917 लगा हुआ है, याद रखिएगा। दोनों को भूलिएगा नहीं, दोनों में से को रख दिया जाता है। और संख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जो संख्या है जजों का, उसके आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा है, याद रखना है। पूछेगा आपसे कि भारत में सबसे पहले ऑलरेडी हाई कोर्ट जो है, इंपॉर्टेंट जो हाई कोर्ट था, यहां पर देख लीजिए कि ये मुंबई था, ये कोलकाता था और ये चेन्नई था। तो 3 इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट था। पूछेगा ये तीनों का स्थापना किस अधिनियम से हुआ? जल्दी से बताइए। तीनों का स्थापना 1861। किस अधिनियम से हुआ? तो 1861 अधिनियम। बहुत बढ़िया है। एक्ट 1861 के माध्यम से तीनों हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ध्यान में रखेंगे। और सबसे अंतिम हाई कोर्ट बिहार में कौन, भारत में कौन है अभी सबसे अंतिम हाई कोर्ट? अमरावती। और इसकी स्थापना जो है ऑलरेडी 1 जनवरी 2019 को हुआ था, याद रखिएगा। और इसी के साथ भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 हो गया है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है, यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा आपको कि ये जो अंडमान निकोबार है, ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। कलकत्ता है। तो कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन आता है, याद रखेंगे।
अंडमान निकोबार जो हमारा केंद्र शासित राज्य है वो कोलकाता हाईकोर्ट के अधीन आता है, यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा आपसे कि ये जो छत्तीसगढ़ है, ये जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, तो इसका हाईकोर्ट का पीठ कहाँ है? मतलब जैसे बिहार में पटना में हाईकोर्ट है, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ है हाईकोर्ट? बिलासपुर। रायपुर में सर। बिलासपुर। बिलासपुर, नॉट, बिलासपुर बिलासपुर। हाँ, नॉट रायपुर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी गिर जाता है, ध्यान में रखेंगे। और उत्तराखंड, ये जो भारत में ये राज्य जो हमारा है ऑलरेडी, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट पीठ कहाँ है? उत्तराखंड का कोर्ट हो गया, नैनीताल। सॉरी इलाहाबाद है क्या? नैनीताल। नैनीताल। कहाँ? नैनीताल, याद रखेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर है? नैनीताल, याद रखिएगा। जिस तरह बिलासपुर में है उसी तरह ये ऑलरेडी राजधानी से हटकर नैनीताल में है, यह ध्यान में रखेंगे। और ये हाई कोर्ट जो है, यदि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात करेगा तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ है? तो ऑलरेडी भोपाल में नहीं बल्कि जबलपुर। जबलपुर, याद रखिए। इधर जबलपुर, इधर बिलासपुर, याद रखिएगा। इधर जबलपुर, इधर बिलासपुर और उधर नैनीताल, ध्यान में रखेंगे। और केरल हाई कोर्ट की बात करेगा तो कहाँ? खंडपीठ भी तो है ना सर मध्य प्रदेश में। नहीं नहीं नहीं, चलिए। तो ऑलरेडी ये हमारा केरल जो है, केरल जो हमारा है ये कहाँ पर है? तो एर्नाकुलम, याद रखिएगा। कहाँ? एर्नाकुलम। पहले खंडपीठ हुआ करता था, जब अमरावती बना, समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ये जो हाई कोर्ट है, भारत में जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन? जल्दी बताइए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर मुक्त होने वाली, जल्दी बोलिए। लीला सेठ। लाली सेठ। अन्ना लीला सेठ। अन्ना चंडी, याद रखेंगे। कौन? अन्ना चंडी। ना चंडी। अन्ना अन्ना चंडी, याद रखना है। हाँ, और यदि पूछ देगा, हम न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। यदि हमें पूछ दे कि बताओ कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त माननीय प्रथम महिला, तो कौन? लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। लीला सेठ मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, प्रथम महिला हाई कोर्ट। लेकिन अन्ना चंडी जो है ऑलरेडी ये प्रथम महिला न्यायाधीश हुआ करती थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हाईकोर्ट से क्या पूछ दिया जाता है? पूछा जाता है कि यह बताओ, मान लिया कि भारत में 2 या 2 से अधिक राज्य है या संघीय क्षेत्र है, तो 2 राज्यों के लिए ऑलरेडी एक ही हाई कोर्ट होगा, एक ही उच्च न्यायालय के द्वारा काम किया जाएगा। तो ये ऑलरेडी कैसे होता है? तो ये संसद में कानून बनाकर होता है। संसद के कानून के तहत ही एक हाईकोर्ट के अंतर्गत 2 राज्य के क्षेत्राधिकार आते हैं, याद रखिएगा। इसके लिए इस कानून कौन बनाएगा? राज्य नहीं बनाएगा, और हाईकोर्ट ऑलरेडी संसद बनाएगा, ध्यान में रखेंगे। अर्थात यदि क्वेश्चन आपसे पूछ दे ये जो हाई कोर्ट है इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाना या घटाना है, मान लो कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, या एक ही राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, या एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, तो ये क्षेत्राधिकार को घटाएगा बढ़ाएगा कौन? बोलो। संसद। संसद, याद रखना है। यानी संसद पूरा पावर में है, यह ध्यान में रखेंगे। संसद फुल पावर में है, ध्यान में रखिएगा।
अगला सवाल पूछेगा कि बताओ ये जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट जो है, ये हाई कोर्ट जो है भारत में, तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होता है पटना हाई कोर्ट का, मान लिया कि जो मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं आनंद शंकर साहू, ऑलरेडी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो इन्हें नियुक्त कौन करेगा? तो इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा जी? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। याद रखिएगा। संसद से अति मिलेगा तब ना इस सर, अभी तो भेजा गया, प्रस्ताव भेजा है। वो सब अलग बात है, वो कॉलेजियम वाला अलग बात है। हाँ बिल्कुल। तो ऑलरेडी इस तरह का यदि नियुक्ति होती है तो ये नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। हाँ, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ऑलरेडी कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। प्लस ट्रांसफर भी, मान लिया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, उड़ीसा से पटना हाई कोर्ट में ऑलरेडी ट्रांसफर करना है किसी न्यायाधीश को, तो ये भी ऑलरेडी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, यह ध्यान में रखेंगे। नियुक्ति ट्रांसफर करने का फुल पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट, यदि आपसे पूछ दिया कि हाई कोर्ट जो है उसमें जो भी जज होते हैं, जो भी जज होंगे, तो ये जज जो हैं ये अधिकतम कितने दिनों तक काम कर सकते हैं? कितने दिनों तक करेंगे? 60 नहीं 65 वर्ष तक काम करेंगे, 65 ईयर्स तक काम करेंगे। यदि आपसे पूछ तो दिया, सर उच्च न्यायालय का ना, उच्चतम न्यायालय का ना, सुप्रीम कोर्ट। हाँ हाँ हाँ, ध्यान में रखिएगा। उच्च हाँ। न्यायालय का भी न्यायाधीश 65 वर्ष, याद रखेंगे। चलो, उच्च और न्यायालय का 62%। सर हाँ, हाँ हाई कोर्ट 62। हाँ हाँ, ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी जो भी हमारा न्यायाधीश होगा उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में कितना? 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट में कितना? 65 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की पेमेंट की बात करेगा। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का पेमेंट की बात करेगा। यदि मुख्य की बात करेगा तो कितना पेमेंट हो जाएगा? बोलिए। मुख्य न्यायाधीश का तो सर 2.5 लाख, 1 लाख। 2.5 लाख। हाँ सर, 2.5 हाई लाख, कोर्ट का। याद रखना। और यदि अन्य न्यायाधीश की बात करेगा तो 2.25 लाख, 2,20,000 है ना? सर, 2 लाख। हाँ, इसी तरह आपसे बात करेगा कि सुप्रीम कोर्ट यदि यहाँ लग जाएगा तो इसका मुख्य न्यायाधीश का पेमेंट कितना? 2,80,000। 2,80,000 हो जाएगा, और अन्य न्यायाधीश का पेमेंट हो जाएगा 2,50,000। समझ गए? 2.5। हाँ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के जो वेतन होंगे 2.5 लाख, वही पेमेंट हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का होता है, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है। हाँ, अगला सवाल यह है कि मान लिया कि आपसे पूछ दे कि किसी राज्य में जो उच्च न्यायालय होता है तो इसके जो न्यायाधीश का जो वेतन होते हैं, तो न्यायाधीश का जो वेतन है वो ऑलरेडी किस निधि से मिलेगा? तो क्या हो जाएगा? राज्य का संचित निधि हो जाएगा, याद रखना। राज्य की संख्या। भारत का संचित निधि नहीं, राज्य के। पेंशन सर, ये सारा नियुक्ति राज्य करेगा, का संसद। ये सारा नियुक्ति करेगा केंद्र, लेकिन पेंशन सर किस कहाँ से मिलेगा पेंशन? पेंशन जो है, पेंशन मिलता है भाई वहां से। जल्दी से बताइए, पेंशन कहाँ से? संचित निधि से भारत मिलेगा। का। राज्य का कि भारत का? भारत का। राज्य का ना सर। बोलो। भारत का संचित निधि पेंशन मिले। पेंशन भारत की संचित निधि, याद रखेंगे। चलो,
अगला सवाल ये है कि आपसे पूछेगा कि ये जो हाई कोर्ट है और ये जो हाई कोर्ट है उसका जो अधीक्षण अधिकार होता है मतलब सुपरविजन या किसको करेगा। हाई कोर्ट सुपरविजन किस कोर्ट को करेगा। तो हाई कोर्ट जो होता है सुपरविजन लोअर कोर्ट को। अधीनस्थ न्यायालय को करता है। अधीनस्थ न्यायालय मतलब लोअर कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, याद रखिएगा। ठीक इसके है, नीचे जो भी है सब उसी के अंदर है। हाँ ध्यान में रखेंगे। और आपसे पूछ देगा, पूछ यह देगा कि ये बताओ ये जो हाई कोर्ट है और ये जो हाई कोर्ट है भारत में कौन सा हाई कोर्ट, भारत में कौन सा हाई कोर्ट सबसे पहले बोला कि जो बंद जो है भारत में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, यह संविधान के तहत नहीं आता। कौन बोला? केरल बोला। कौन बोला जी? केरल बोला। ध्यान में रखना। केरल। हाँ, अब सवाल है कि ये जो हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश का तो नियुक्ति तो करेगा राष्ट्रपति। नियुक्ति क्या करेगा? राष्ट्रपति करेगा जो दिल्ली में बैठा हुआ है। लेकिन यदि न्यायाधीश को इस्तीफा देना है, न्यायाधीश को, जज को यदि इस्तीफा देना है तो बताओ इस्तीफा देना है तो किसको देगा? जल्दी बोलो। हाई कोर्ट में है तो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा। और शपथ कौन दिलाएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को? राज्यपाल। गवर्नर। यानी कि नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। इस्तीफा भी देगा ऑलरेडी राष्ट्रपति को ही, लेकिन शपथ जो दिलाएगा राज्य में वो गवर्नर दिलाएगा, याद रखिएगा। हाई कोर्ट में यह ध्यान में रखेंगे। हाई कोर्ट में जो शपथ दिलाएगा वो आपको गवर्नर दिलाएगा, यह ध्यान में रखिएगा। और आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, पूछेगा कि ये बताओ भारत में मोबाइल कोर्ट, भारत में मोबाइल कोर्ट मतलब चलंत कोर्ट, भारत में चलंत कोर्ट का शुरुआत किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइए। भारत में मोबाइल, अब्दुल कलाम। हाँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम। कब? 2004 तक था उनका कार्यकाल। जब उनका कार्यकाल होगा तभी। 7 में। 2 बोलिए। से 7 था उनका कार्यकाल। नहीं पता सर। कलाम साहब कब से कब थे? 2 से 7। ना, हाँ सर। 8 थे लगता है। अच्छा, तो नहीं पता 2 से एग्जैक्ट, 7 था बता सर उनका दीजिए। कार्यकाल। 2 से 7। जी। तो ऑलरेडी उन्हीं के समय हुआ, याद रखिएगा। उन्हीं के समय, हाँ अच्छा इसमें बता दीजिए। उन्हीं के समय ऑलरेडी मोबाइल कोर्ट आया है, यह ध्यान में रखेंगे। कलाम के समय मोबाइल कोर्ट भारत में आया, यह ध्यान में रखिएगा। हाँ, और हाँ ध्यान में रखेंगे। इन्हीं का आवाज आ रही है क्या? हाँ कट। हाँ चलिए, अमित कुमार अपना वॉइस को बंद रखिएगा, बोलते समय खोलिएगा। अमित कुमार, मेरे हाँ ठीक है, बाकी सब बंद है। चलिए नेक्स्ट हमारा यदि हाई कोर्ट से आपको पूछ दे, क्या पूछेगा? हाई कोर्ट से यह पूछेगा कि जो हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है तो किस अधिकार को लेकर दोनों समानता रखता है? बोलिए, कौन से अधिकार को लेकर?
किस अधिकार को लेकर दोनों को समान अधिकार है? रीट जारी करने का। तो क्या बोला जाता है उसको? क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रीटे ना बोलते हैं। ना, उसको बोला जाता है मौलिक अधिकारों को संरक्षण को लेकर, मौलिक अधिकारों जी। को संरक्षण को लेकर ऑलरेडी समान अधिकार है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर समान अधिकार है, यह ध्यान में रखेंगे। किसको? रीट का अधिकार तो सर उस हाईकोर्ट के ही ज्यादा है ना सर। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ मूल अधिकार के लिए है, हाँ तो ऑलरेडी मौलिक अधिकार। हाँ तो ये हाई कोर्ट जो इसको है और दूसरे के लिए भी अधिकार है। 226 के तहत और 32 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण को लेकर दोनों के पास अधिकारों को लेकर एकदम समानता है। मूल अधिकारों का संरक्षण भारत में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट भी आता है। कौन आएगा? हाई कोर्ट भी आएगा, ध्यान में रखेंगे। हाई कोर्ट भी आएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से ऑलरेडी हाई कोर्ट जो है, यदि आपसे पूछ दे ये जो हाई कोर्ट है, यहां पर यदि जज बनना है, हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए हमको हाई कोर्ट में जज के वकील के रूप में कितना दिन प्रैक्टिस करना होगा? 10 वर्ष। 10 वर्ष प्रैक्टिस करना होगा। 10 वर्ष प्रैक्टिस करना होगा, याद रखिएगा। और ध्यान में रखना है, पूछेगा आपसे कि भारत में जो केंद्र शासित अभी हाई कोर्ट है, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो उच्च न्यायालय है, ये इसका स्थापना यदि कहा जाए, इसका नया नाम के साथ स्थापना कब हुआ? जम्मू कश्मीर अलग, हाई कोर्ट अलग, तो इसका नया नाम कब पड़ा? तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ये कब आया? 2019 2021 में आया, है ना? 21 में खाली नाम चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ, याद रखिएगा, स्थापना नहीं है। स्थापना लास्ट हाई कोर्ट जो है वो अमरावती 2019, यह ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसका सिर्फ नाम चेंज किया गया, है ना? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट किया। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित लद्दाख उच्च न्यायालय। लेकिन अब क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट इसका नाम हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट इसका नाम हो गया, याद रखिएगा। तो इसको हम बोलते हैं भारत में हाई कोर्ट में अद्यतन सुधार। सुधार क्या हुआ? सुधार ये हुआ कि जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख हाई कोर्ट था, उसका नाम चेंज होकर ऑलरेडी छुच्छे हो गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय, केंद्र शासित हट गया। ध्यान में रखेंगे। कब? 2021 में। तो 19 वाला और 21 वाला क्या परिवर्तन हुआ है, एकदम गौर से फरमाइएगा। चलो, अधीक्षण शक्ति मतलब क्या होता है सर? सुपरविजन करेगा, रेगुलेटिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, दैट इज अधीक्षण। पुलिस अधीक्षक मतलब देखो, जिला में पुलिस अधीक्षक क्या होता है? एसपी। एसपी का मतलब टोटल थाना को ऑलरेडी कंट्रोल करेगा, याद रखना है। अधीक्षण अभियंता, है ना? सुपरविजन। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि बताओ आप कि भारत में जो हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट जो होगा उसमें न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार किसके पास होता है? बोलिए। प्रेसिडेंट के पास। राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति नहीं, संसद के पास। राष्ट्रपति नहीं, संसद के पास, याद रखिएगा, है ना?
चलिए ये ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आप संसद तो अथी न करता है सर, उसका नाम का मतलब अथी घोषणा करता है। ना ऑलरेडी ये देखेगा कि उच्च न्यायालय में कितनी संख्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में कितनी संख्या होनी चाहिए, इसका तय कौन करेगा? संसद करेगा, याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो तो संख्या घटा बढ़ा तो हो सकता है संसद ही न करेगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो जज होंगे, इसकी संख्या का निर्धारण कौन करेगा? तो संसद करेगा। लेकिन अभी तक क्या देखा गया है कि हाई कोर्ट में जो भी न्यायाधीश हैं, उनकी संख्या का निर्धारण जो है ऑलरेडी, उनकी संख्या का निर्धारण जो है राष्ट्रपति ही करता आया है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार ही करती आई है। याद रखना है कि राज्यों के हाई कोर्ट में कितना न्यायाधीश होगा, यह ध्यान में रखिएगा। पूछेगा आपसे कि ऑलरेडी ये जो हाई कोर्ट है, ये जो भारत में हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट से संबंधित ऑलरेडी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, तो आप जानते हो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, तो इस नियुक्ति में भाग कौन कौन लेता है? तो भाग क्या लेगा? राष्ट्रपति लेगा। और कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लेगा। और कौन? राज्य का राज्यपाल, है ना। तो तीनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, याद रखेंगे। और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी किस आर्टिकल के तहत? 217 के तहत। किस आर्टिकल के तहत होगा? 217 के तहत, याद रखिएगा। तो क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है? बोलो। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। किस आर्टिकल के तहत? 217। 17 के तहत, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, हाई कोर्ट से संबंधित कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं। और ऑलरेडी कहेगा आपसे कि उच्च न्यायालय की में